हिंदू धर्म के अनुसार त्रिदेवों अर्थात तीनों देवों का वास किन किन पेड़ पौधों में होता है और जो व्यक्ति इन पौधों को लगाता है वो व्यक्ति क्या कहलाता है। आज आपको इन सवालों के जवाब इसी वीडियो में मिलेंगे। इन सवालों के जवाब जानने के लिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निशा और आपका आपके चैनल ज्ञान शास्त्र में हार्दिक स्वागत है। हिंदू धर्म और प्रकृति का संबंध बहुत ही पुराना है। यही कारण है कि लोग कई पेड़ पौधों को भी दिव्य मानते हैं और उनकी पूजा करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ ऐसे भी पेड़ पौधे होते हैं जिनमें त्रिदेवों यानी कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश का निवास स्थान होता है। तो दोस्तों चलिए जानते हैं उन पेड़ों के बारे में और उनकी दिव्यता के बारे में। हिंदू धर्म में कई पौधों को देवों और देवियों के समान पूजा जाता है क्योंकि वो न केवल मनुष्यों के लिए लाभकारी गुणों से भरपूर हैं बल्कि आध्यात्मिक ऊर्जा के स्रोत भी माने जाते हैं। कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन के दौरान एक पीपल, एक नीम, 10 इमली, 3 बेल, 3 कैथे, 3 आंवला और 5 आम के पेड़ लगाता है, वो व्यक्ति पुण्यात्मा जीव होता है क्योंकि ये सभी पेड़ ऐसे हैं जिनमें कई देवी देवताओं का वास माना गया है जो कि पेड़ लगाने वाले और उसको पूजने वाले दोनों का कल्याण करते हैं। जैसे कि मान्यता है कि पीपल के पेड़ में 64 कोटि देवी देवता रहते हैं। शास्त्रों के अनुसार त्रिदेव यानी कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश सर्वोच्च शक्तिमान हैं और वे कई पेड़ पौधों के जरिए मानव जाति के बेहद करीब भी रहते हैं और उनका कल्याण भी करते हैं। इन तीनों का वास विभिन्न पेड़ों और पौधों में माना गया है। ये पेड़ पौधे न केवल धार्मिक महत्व रखते हैं बल्कि आध्यात्मिक और वैज्ञानिक रूप से भी बहुत कल्याणकारी हैं। तो दोस्तों चलिए जानते हैं कि वो कौन कौन से पेड़ हैं जिनमें त्रिदेवों का वास माना गया है। तो दोस्तों सबसे पहले जानते हैं कि ब्रह्मा जी का वास किस पेड़ में है। दोस्तों ब्रह्मा जी का वास पलाश या फिर ब्रह्म कमल में माना जाता है। पलाश का फूल घर में रखने से माता लक्ष्मी भी प्रसन्न होती हैं। पलाश के फूल को घर में लगाने से धन में भी वृद्धि होती है। अगर आप पलाश का फूल घर में लगाते हैं, उसका पेड़ घर में लगाते हैं तो आपके घर में धन की वृद्धि होगी। दोस्तों भगवान विष्णु का वास तुलसी, बांस के पेड़, आंवले के पेड़ और केले के पेड़ में माना गया है जो कई पवित्र अवसरों पर काम आते हैं। तुलसी और आंवले में भी माता लक्ष्मी का वास माना गया है। केले का पेड़ हिंदू धर्म में विशेष महत्व रखता है। पूजा पाठ हो या फिर धार्मिक कार्य, दोनों में ही केला और केले के पत्तों का उपयोग होता है। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को केले का भोग लगाना बेहद ही शुभ माना जाता है। केले के पेड़ की भी बहुत पूजा होती है। इसके अलावा केले के पत्तों पर प्रसाद बांटा जाता है। केले के पेड़ को दिवाली की सजावट के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। मंडप बनाना हो उसमें भी केले के पत्ते का यूज़ किया जाता है। साथ ही सत्यनारायण व्रत की कथा में भी केले के पत्ते और पेड़ का प्रयोग होता है। शास्त्रों के अनुसार तुलसी के पौधे में साक्षात लक्ष्मी और भगवान विष्णु निवास करते हैं। तुलसी की जड़ों में भगवान शालिग्राम का वास माना गया है। तुलसी की पत्ती और मंजरी भगवान कृष्ण को बहुत पसंद है। नियमित रूप से अगर भगवान श्री हरि विष्णु को तुलसी की मंजरी और पत्ती चढ़ाई जाए तो भगवान अवश्य प्रसन्न होते हैं। साथ ही उन्हें चढ़ने वाले भोग या प्रसाद में भी तुलसी की पत्ती डाली जाती है। इसके साथ ही आंवले के पेड़ में माता लक्ष्मी का वास माना गया है। आंवले के पेड़ का कार्तिक और अश्विनी मास में पूजन किया जाता है। साथ ही लक्ष्मी पूजा में आंवले की डाली, फल और पत्ते की पूजा होती है। इसके अलावा आंवले की लकड़ी से लक्ष्मी और विष्णु जी की मूर्ति बनाई जाती है और घरों में इसका पूजन किया जाता है। ये तो जानकारी होगी ब्रह्मा जी और विष्णु जी के बारे में। अब आइए जानते हैं कि महेश अर्थात शिव जी का निवास स्थान कौन सा वृक्ष है। दोस्तों भगवान शिव का वास बेल और रुद्राक्ष के पेड़ों में माना गया है। मान्यता है कि नियमित रूप से बेल के पेड़ के दर्शन और स्पर्श और पूजा करने से सभी दुख और पापों से व्यक्ति को मुक्ति मिल जाती है। इसके अलावा शमी का पेड़ भी शिव जी को बहुत प्रिय है। दोस्तों अब जानते हैं कि त्रिदेवों का वास किस पेड़ में होता है। दोस्तों बेल में जहाँ भगवान शिव का वास माना गया है वहीं बेल पत्र को त्रिदेवों का स्वरूप माना गया है। इसके अलावा बरगद पे भी त्रिदेवों का वास होता है।
इस पेड़ की पूजा करने से त्रिदेवों का आशीर्वाद मिलता है। कहते हैं कि बरगद की छाल में भगवान विष्णु, जड़ में ब्रह्मा और शाखाओं में शिव जी का वास माना गया है। जिस प्रकार से पीपल को विष्णु जी का प्रतीक माना गया है, उसी प्रकार से बरगद को शिव जी माना गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार बरगद को साक्षात भगवान शिव भी कहा गया है। बरगद को देखना भोलेनाथ के दर्शन करना जितना ही शुभ माना गया है। अब आइए जानते हैं कि शीतला देवी और माता लक्ष्मी कहाँ निवास करती हैं, किस वृक्ष में निवास करती हैं। नीम के पेड़ में शीतला माता और भगवती देवी का वास होता है। हिंदू धर्म में नीम के पेड़ का विशेष महत्व है। इसकी पूजा करी जाती है। नीम के वृक्ष को माता दुर्गा का स्वरूप भी माना गया है। नीम के पेड़ को कुछ कुछ क्षेत्रों में निमारी देवी के नाम से भी जानते हैं। ये पेड़ सदियों से भारत में पाया जाता है। ये पेड़ पूजनीय तो है ही, साथ ही औषधीय गुणों से भी भरपूर होता है। नीम के पेड़ में जहाँ शीतला माता निवास करती हैं, वहीं आंवले के पेड़ में माता लक्ष्मी का वास माना गया है। तो दोस्तों, ये थे वो पेड़ जिनमें त्रिदेवों का वास माना गया है। इसके अलावा अन्य भी कई पेड़ पौधे हैं जो हमारे हिंदू धर्म में पूजनीय माने गए हैं। इनमें है पीपल, अनार, अशोक का पेड़, नारियल का वृक्ष और आम का पेड़। ये सभी पेड़ पौधे हमारे हिंदू धर्म में पूजनीय माने गए हैं। तो दोस्तों, ये थी जानकारी हिंदू धर्म में पूजनीय पेड़ पौधों के विषय में, जिनमें कि हम मानते हैं कि भगवान का वास होता है। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और हाँ, अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।